हेलो एवरीवन, आई एम कावेरी अलॉन्ग विद एल इंजीनियरिंग। फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ हमने एक वीडियो बनाई थी सेल पर, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। उसमें हमने पढ़ा था कैसे रॉबर्ट हुक ने, कैसे एंटन वॉन लेवेनहुक ने, कैसे स्केल्डेंज वॉन ने हमें सेल थ्योरी तक जाने में मदद की। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप, कि कैसे माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई और कैसे हम माइक्रोब्स की स्टडी हमने की और माइक्रोबायोलॉजी टर्म आए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स आए। और उसके साथ साथ हम दो एक्टिविटी हैं एनसीईआरटी की 5.1 एंड 5.2, वो हम करेंगे। तो चलिए, क्लास 9th का ये टॉपिक है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एनसीईआरटी का जो अगला पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि माइक्रोस्कोप की जो इन्वेंशन है वो किसने की होगी? हाँ जी बच्चों, जो माइक्रोस्कोप है बच्चों को लगता है कि रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में कॉक सेल्स देखे थे, द बार्क ऑफ ट्री। जो बार्क है उसमें उसने सेल्स को देखा था, पर इन्वेंशन उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई। तो इन 1590 में दो डच जो है स्पेक्टिकल मेकर थे, उन्होंने फादर एंड सन, दे वर फादर एंड सन, हैंस एंड जेनसन, उन्होंने क्या इन्वेंट किया? एक माइक्रोस्कोप। इस तरह का माइक्रोस्कोप उन्होंने इन्वेंट किया था, जेनसन माइक्रोस्कोप इसका हमने नाम दिया है। ठीक है, इसमें एक आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो आई पीस जिससे हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो इस तरह का माइक्रोस्कोप उन्होंने इन्वेंट किया जिसे हमने कहा जेनसन माइक्रोस्कोप। तो दे वर फादर एंड सन, जेनसन, हैंस एंड जेनसन invented the first so-called compound microscope in late 16th century when they, उन्होंने कब ये इन्वेंट किया ये माइक्रोस्कोप? जब उनको लगा कि एक अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लेंस अगर हम लेंस से देखते हैं तो उनको लगा कि ये तो मैग्नीफाइड इमेज दिखा रहा है। तो उन्होंने इस तरह का एक माइक्रोस्कोप ही इन्वेंट कर दिया कि जिसमें उन्होंने दो लेंस एक ट्यूब में पुट कर दिए, एक वन साइड और एक अदर साइड ऑफ द ट्यूब। तो उससे उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइड होते हुए देखा। तो उन्होंने इस तरह का जो है माइक्रोस्कोप 2 लेंस के साथ बनाया और उसकी जो मैग्निफिकेशन थी वो 9 टाइम्स थी। लेकिन क्योंकि हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम और अच्छे से कैसे देखेंगे जब हम लेंस की मैग्निफिकेशन को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए रॉबर्ट हुक ने इन 1665 उसमें चेंजेस किया। क्या चेंजेस किए हुक ने? जो उनका जो पार्ट था ना, जो ट्यूब उन्होंने ली थी हॉलो ट्यूब, वो अब उन्होंने वुडन की बना दी। उन्होंने वो जो ट्यूब है वो वुडन की बनाई और ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस वही रखा। उसके अलावा उन्होंने और भी एडिशंस की। क्या एडिशंस की हुक ने? 6 to 7 इंचेस तो वो लॉन्ग बनाया उन्होंने, जिसमें 4 ड्रॉज थी, जिसमें कि आप कभी भी उसको एडजस्ट कर सकते थे जब ऑब्जेक्ट को देखना है। साथ में 3 ग्लासेस दिए उन्होंने, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ग्लास, एक थिनर आई ग्लास और अ डीप वन इन द मिडल ऑफ द ट्यूब, विच इम्प्रूव्ड द रेजोल्यूशन। कितनी रेजोल्यूशन इंप्रूव हुई? रेजोल्यूशन इंप्रूव होने से क्या होगा? और ज्यादा आपको क्लियर दिखाई देगा। जैसे हम कैमरे में कहते हैं ना कि इतने पिक्सल कैमरा है, तो इट मीन्स कि वो अच्छी इमेज देगा, ब्लर इमेज नहीं देगा। तो उसके लिए मैग्निफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी क्या है, 50 टाइम्स रॉबर्ट हुक ने जो चेंजेस किए जिससे 50 टाइम मैग्निफिकेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ। नेक्स्ट आता है लेवेनहुक, क्योंकि जो लेवेनहुक थे उन्होंने, ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एवरीबडी नो दैट ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो लेवेनहुक है, दे आर द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और उन्होंने एक छोटा सा माइक्रोस्कोप जो है बनाया जिससे वो बहुत माइन्यूट सेल्स देख पाए, बैक्टीरिया देख पाए, स्पर्मेटोजोआ देख पाए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल क्यूल्स को उन्होंने देखा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? लेंस में इम्प्रूवमेंट। उन्होंने जो लेंस बनाया वो बहुत ही, मतलब उनसे ज़्यादा अच्छी मैग्निफिकेशन का था। तो वहाँ 50 टाइम मैग्नीफाइड था, यहाँ 270 टाइम जो है मैग्निफिकेशन जो है उनकी
चेंज उन्होंने की माइक्रोस्कोप में, जिससे वो और अच्छे से छोटे छोटे माइक्रोब्स को जैसे कि बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को देख पाए। तो क्या था लेवन हुक का माइक्रोस्कोप? लेवन हुक मेड माइक्रोस्कोप किससे? उन्होंने एक टाइनी स्फेरिकल लेंस लिए। लेंस जो थे वो कैसे थे? स्फेरिकल थे, ठीक है, स्फेरिकल थे। जो स्मॉलेस्ट लेंस है, जो उनका स्मॉलेस्ट लेंस था वो कितना था? 1 mm। जो स्मॉलेस्ट लेंस था उनका, यहाँ पे देखिए, वो 1 mm था। अक्रॉस वेयर इजिली कैपेबल ऑफ मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स बाय अ फैक्टर ऑफ 200 to 300। कितना मैग्निफिकेशन हो गया? 200 to 300। तो उन्होंने कौन से लेंसेज लिए? स्फेरिकल लेंसेज लिए, जिससे जो हुक का कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उससे मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है 40 to 50 टाइम्स जो है वो क्या हो गया? मैग्नीफाई हो पाया। तो डिजाइन किया उन्होंने इन 1668। जो माइक्रोस्कोप था, वो जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया वो कंप्लीटली हैंडमेड था, जिसमें कि जो स्क्रूज थे, राइवेट्स थे, वो उन्होंने खुद हैंडमेड बनाए थे। तो इट वाज वेरी, मतलब कहते हैं ना कि ऐसी डिस्कवरी जिसकी हेल्प से हम आज माइक्रोबायोलॉजी को, हम जो इवॉल्व हुआ है माइक्रोबायोलॉजी, वो यहाँ से स्टेपिंग स्टोन यहाँ पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो ये है, ये लेवन हुक का जो है माइक्रोस्कोप है। उन्होंने क्या किया? बहुत छोटा सा ये माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया, जिसमें यहाँ पे देखिए आई लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे आप सैंपल होल्डर है, उससे आप फोकस कर सकते हैं, और यहाँ पे सैंपल का ट्रांसलेटर है। मीन्स आप लेंस से जो है वहीं पे ड्रॉप ऑफ जो भी आपने देखना है मिक्सचर को, जो भी आपने जो सब्सटेंस, जो भी आपने देखना है माइक्रोब को, तो आप यहाँ पे सैंपल को होल्ड, जहाँ सैंपल होल्डर है यहाँ पे लेंस है, तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो ये इन्वेंशन जो लेवन हुक की थी वो एक स्टेपिंग स्टोन थी कि आगे जाकर हमने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे डिस्कवरीज करनी है, और वो यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लेवनहुक। तो जो ये अभी हमने दिखाया माइक्रोस्कोप, वो उसमें जो है देख पा रहे हैं लेवनहुक कैसे कि हाँ सैंपल उन्होंने लिया हुआ है, और उसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने टाइनी जो एनिमल क्यूल्स देखे, वो कौन कौन से हम आगे देखेंगे क्या क्या डिस्कवरीज उन्होंने की, क्या वो अपने माइक्रोस्कोप से जो है देख पाए। तो यहाँ पे जो है लेवनहुक, यहाँ पे लिखा है लेवनहुक लुकिंग थ्रू वन ऑफ इट्स टाइनी सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप एंड रिकॉर्डिंग हिज ऑब्जर्वेशन। द सैंपल ही इज व्यूइंग इज हेल्ड विद इन द बॉडी ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो बहुत छोटा माइक्रोस्कोप था जिससे वो सैंपल को डाल के देख सकते थे। उसके बाद डिस्कवरीज क्या क्या थी, क्या क्या लेवनहुक ने जो है हमने जो आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो वो उन्होंने तब क्या ऐसी डिस्कवरी की जिससे हमें हेल्प मिली कि हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस फील्ड में करनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने सिंगल सेल लाइफ देखी 1674 में। 1674 एट द एज ऑफ 41 लेवनहुक ने क्या किया? ग्रेट डिस्कवरीज की, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखे, मेनली जो थे प्लांट्स और एनिमल्स। उन्होंने जो है सिंगल सेल्ड जो है, जो कि अब हम प्रोटिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, वो उन्होंने देखा। नेक्स्ट उन्होंने शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी, जो ये लेवनहुक की एक ड्राइंग है जिसमें उन्होंने आरबीसी का मतलब एक कहते हैं इमेजिनरी सा स्ट्रक्चर बनाया, कि उसके बाद जो देखा वो उन्होंने एक बुक में लिखा है, वहाँ से हमने ये पिक्चर लिया है कि किस तरह से उन्होंने एक ड्राइंग बनाई कि ऐसा ऐसा आरबीसीज हो सकती हैं और हैं भी, ठीक है। तो ये उस टाइम का उनका अचीवमेंट था कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वो शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी देख पाए। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इन 1676 लेवनहुक ने डिस्कवर किया बैक्टीरिया को, ठीक है। पॉन्ड वाटर लिया उन्होंने और उसमें उन्होंने ये डिस्कवर किया। 1677 में लेवनहुक ने स्पर्मेटोजोआ देखा। स्पर्मेटोजोआ नाउ नोन एज स्पर्म। पहले भी हम सभी वी आर फेमिलियर विद स्पर्म दैट फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। तो ये भी एक डिस्कवरी थी स्पर्मेटोजोआ लेवनहुक की। नेक्स्ट आते हैं लिस्टर, क्योंकि जो लेवनहुक का जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं अपार्ट कि वो मैग्निफिकेशन में थोड़ा इम्प्रूव था हुक से,
बट लिस्टर का जो है, लिस्टर ने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। क्या इम्प्रूवमेंट की लिस्टर ने? एक तो मैग्निफिकेशन में इम्प्रूवमेंट हुई, दूसरा यहाँ पे जो लिस्टर था उन्होंने डिज़ाइन किया इम्प्रूव माइक्रोस्कोप लेंसेज फ्री फ्रॉम एक्रोमैटिक जो एरर्स है। एक्रोमैटिक मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट्स में कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ एरर्स हैं वो देखा। दूसरा उन्होंने स्फेरिकल एब्रेशंस देखे, जो ऑब्जेक्ट जो हैं सर्कुलर हैं, मतलब आरबीसी की ट्रू फॉर्म ये देख पाए, क्योंकि सर्कुलर जो भी एरर्स थे वो यहाँ पे इन्होंने करेक्ट फॉर्म में देखे। तो लिस्टर का रोल बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने जो है लेंस जो माइक्रोस्कोप जो बनाया वो इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है इन परफॉर्मिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम ऑफ द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये एक एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 5.1, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड एक्टिविटी है, जिसमें हम अनियन पील की जो है टेम्परेरी माउंट बनाएंगे, जिससे हम देखेंगे कि किस तरह से सेल्स जो हैं उसमें दिखाई देते हैं। तो अनियन पील की जो टेम्परेरी माउंट बनाना है उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले आप एक अनियन लेंगे, ठीक है, उसको आप पील करेंगे। नेक्स्ट आप जो अंदर का पार्ट है, इनर सरफेस, आप देख रहे हैं अनियन का कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव साइड है, उसमें जो ये पार्ट रिमूव हो रहा है, स्मॉल पीस ऑफ इनर सरफेस ऑफ अनियन स्किन, उसको आप केयरफुली निकालेंगे। एंड इट इज़ वेरी थिन, आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी थिन। तो आप इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे इनर साइड वाला। और फिर आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट के लिए? आपको एक ग्लास स्लाइड चाहिए, एक माइक्रोस्कोप चाहिए, एक अनियन पील चाहिए और एक आपको आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ग्लास साइड पे आप अनियन पील को आप जब भी निकालेंगे फ्रॉम द कॉनकेव साइड ऑफ द अनियन, आप उसको पुट कर देंगे ऑन द ग्लास साइड, फिर आप आयोडीन सोल्यूशन डाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो 4 थिंग्स विच वी रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको नीडल रिक्वायर्ड होगी या और भी एक्सपेरिमेंटल थिंग्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। आगे देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपने अनियन पील लिया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, प्लेस दैट पील दैट स्किन इन द मिडल ऑफ द स्लाइड। जो ये स्लाइड हमने अभी देखी है, ये स्लाइड इसके मिडल में आपको जो है रखना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से जो अनियन पील है उसको स्लाइड पे रखें, फिर आयोडीन सोल्यूशन पुट करें, फिर उसके बाद कवर स्लिप डालें और फिर माइक्रोस्कोप में देखें। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आपने अनियन लिया, अनियन का पील लिया, ठीक है, दिस इज स्किन ऑफ अनियन। आपने जो है मिडल ऑफ द स्लाइड, दिस इज स्लाइड, उसके मिडल में आपने जो है ये पुट कर दिया अनियन स्किन, ठीक है, अनियन स्किन जो है मिडल ऑफ द स्लाइड जो है आपने पुट किया। उसके बाद आपने यू पुट आयोडीन सोल्यूशन, क्या डाला आपने? फिर आयोडीन सोल्यूशन डाला। एंड लास्टली यू हैव टू प्लेस अ कवर स्लिप। कवर स्लिप आप बहुत ध्यान से डालेंगे क्योंकि यहाँ पे बबल्स आने के चांसेस हो जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ अ नीडल आप क्या करेंगे, कवर स्लिप को बहुत आराम से रखेंगे ताकि बबल्स ना बने या कुछ भी उसमें इम्प्योरिटी ना हो, ताकि जब माइक्रोस्कोप में आप उसको देखें तो आप जो है क्लियर इमेज जो अपने सेल्स की देख सकें। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या देखेंगे आप? सबसे पहले आपने वो जो स्लाइड लिया उसको जो है माइक्रोस्कोप के बीच में रख दिया, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, gently move the slide around with one of your hands so that the image is in the center of your vision। जब आप रखेंगे तो आप ऊपर से आई पीस से देखेंगे कि क्या वो सेंटर में है या नहीं है, जो स्लाइड है वो माइक्रोस्कोप के जो है सेंटर में है भी कि नहीं है। तो आप उसको एडजस्ट करेंगे ऐसे मूव करके। तो जैसे ही आपको लगेगा कि वंस द लाइट इज प्रोवाइडेड अ क्लियर इमेज, स्टॉप एडजस्टिंग। तो जैसे ही आपको लगता है कि होगी या लाइट भी प्रॉपर आ रही है और आप जो है मिडल ऑफ द जो स्पेसिमेन है आपका वो मिडल में है, तो आप उसको एडजस्ट करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट आता है एडजस्ट द मिरर। फिर आप क्या करेंगे, मिरर को एडजस्ट करेंगे और जो मिरर है प्रॉपर लाइट की हाँ एक्सपोजर होनी चाहिए। जो लाइट है वो आप जो है लाइट को, मिरर को आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इल्यूमिनेट हो, लाइट जो है प्रॉपर उस स्पेसिमेन पे फॉल हो। नेक्स्ट आता है आपका
एडजस्ट करेंगे आप लेंसेज को, ठीक है। पहले आप लो उसमें देखेंगे इंटेंसिटी पे, फिर हाई जो है उस पे देखेंगे। ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर, पहले आप लो पावर पे देखेंगे, फिर आप उसको हाई पावर पे देखेंगे। तो आप अपने लेंस को एज पर योर रिक्वायरमेंट जो एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर द लो पावर फर्स्ट एंड देन मूव टू हाई पावर। क्या देखना चाहते हैं आप अनियन पील में, स्किन में क्या देखना चाहते हैं आप? उसमें सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, आप उसमें और क्या क्या देखेंगे, साइटोप्लाज्म देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमें जो अनियन की जो स्किन है उसमें हमें क्या दिखाई दिया। हमें दिखाई दिया है सबसे पहले जो आयोडीन था उसने डिफरेंट पार्ट। आयोडीन का क्या रोल है यहाँ पर? आयोडीन का ये रोल है, जो आयोडीन है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल को या ऑर्गेनेलिस को क्या करती है, स्टेन कर देती है, कलर कर देती है, ठीक है। जिससे हमें इट विल बी इजी फॉर अस टू विजुअलाइज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या होगा, सेल वॉल देखेंगे आप, न्यूक्लियस देखेंगे आप, साइटोप्लाज्म। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेल वॉल है, बीच में न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट आपको किस तरह के सेल्स यहाँ दिखाई देंगे, लार्ज रेक्टेंगुलर सेल्स, इंटरलॉकिंग सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसके बाहर आपको ये सेल वॉल दिखाई दे रही है, ठीक है। और बीच में जो आपको प्रोमिनेंट दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, विच राउंड, और जो सेल वॉल है वो किसको सराउंड करती है, सेल को सराउंड करती है, ठीक है। यहाँ पे जो डार्कली स्टेन्ड है न्यूक्लियस वो आपको प्रोमिनेंट सा बीच में दिखाई देगा, लार्ज वैक्यूल एट द सेंटर आपको दिखाई देगा। इसमें स्मॉल ग्रैन्यूल्स हैं, छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल्स भी दिखाई देंगे। यहाँ देखेंगे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी हैं जो कि इनसाइड द सेल, आपको इनसाइड द सेल में साइटोप्लाज्म में आपको ये सब कुछ दिखाई देंगे। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, सेल का जो लिक्विड पार्ट है उसमें जो जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें आपको छोटे छोटे वैक्यूल्स भी दिखाई देंगे और आपको एक सेल वॉल एंड न्यूक्लियस दिखाई देगी। तो ये थी एक्टिविटी 5.1 जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने अनियन पील को, हमने स्किन में सेल्स को जो है देखा है, हमने उसमें न्यूक्लियस देखा, सेल वॉल देखा एंड साइटोप्लाज्म देखा। तो सेल का जो बेसिक पार्ट है न्यूक्लियस, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो पार्ट 1 है हमारा हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 जो है डिस्कवर किया था न्यूक्लियस की, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी हमारा जो है पाया जाता है। अब हम एक्टिविटी 2 की तरफ जाएंगे, 5.2। तो इसमें लिखा है ट्राई प्रिपेयरिंग, आप ट्राई कर सकते हैं टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील्स, टिप ऑफ रूट्स ऑफ अनियन, इवन पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। क्या सारे सेल्स जो है शेप और साइज में इक्वल होते हैं? आपको क्या लगता है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे वी आर मल्टीसेल्यूलर, सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर, तो सब में क्या सेल्स एक जैसे दिखाई देते हैं? वी ऑल हैव सेम काइंड ऑफ, सेम शेप ऑफ, सेम साइज ऑफ सेल्स? नो, अ बिग नो। क्योंकि हमारे डिफरेंट टिश्यूज हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, उनमें जो सेल्स हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो आइए चलिए, शेप एंड साइज ऑफ सेल। जो सेल है दैट वेरी इन शेप एंड साइज, जो साइज है वो सब में डिफरेंट है, कुछ ओवल हैं, कुछ स्फेरिकल हैं, कुछ रेक्टेंगुलर हैं, कुछ स्क्वायर में होंगे, कुछ टोटली इरेगुलर होंगे। तो इस तरह से ये ह्यूमन के कुछ सेल्स हैं, जैसे न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन आपको ऐसे दिखाई देगा विच इज टोटली इरेगुलर इन शेप। कॉलमनर सेल्स हैं, हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं। तो देखिए सबकी शेप एंड साइज जो है वो अलग है, डिफरेंट है। तो हमारी जो एक्टिविटी है हमसे यही पूछ रही है कि आपके क्या जितने भी सेल्स हैं बॉडी में या फिर जितने ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं आप अपने आसपास, तो क्या उनमें सभी सेल्स आर ऑल अलाइक? तो बिग नो, हमारे जितने भी सेल्स हैं दैट आर इंटायरली डिफरेंट। तो नेक्स्ट है हमारा ये जो टॉपिक है लास्ट इस वीडियो का, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। ऑन द बेसिस ऑफ हमारी ये जो स्टडी हमने किया, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन, जो सेल थ्योरी आई, और जो हमने ये अभी टेम्पररी माउंट वाला हमने ये किया है, एक्टिविटी की है, उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं
कि सभी ऑर्गेनिजम्स में क्या बहुत सारे सेल्स होते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल होता है? बहुत सारे बच्चों का ये मानना है, बहुत सारे बच्चों से जैसे मैं क्वेश्चन के, जो छोटे हैं उनको तो नहीं पता है, थोड़े जो बड़े हो जाते हैं हमें चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं कि हाँ, वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हम जो है वी आर मल्टी सेल्यूलर, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो जो सिंगल सेल है वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और जो बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन है? तो आइए चलिए, दिस इज जो है दिस इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर के जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पैरामीशियम है, एमीबा है। एमीबा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज यूनिसेल्यूलर, दिस इज ऑल्सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको क्या लगता है कि वी आर ऑल्सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? तो नहीं, वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हाँ जी बच्चों, लास्ट जो वीडियो थी पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी में मैंने बताया था ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑर्गन। जैसे आपके पास है लिवर है, किडनी है, स्टमक है, तो आपके पास ऑर्गन है, यू हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम। तो जिनके पास ऑर्गन सिस्टम है उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स। तो जिसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, जिसके पास मल्टी मतलब मैनी, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बींग्स है ना, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर मल्टी सेल्यूलर, वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स ऑफ हमारे पास सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना। ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, जो सेल है, ठीक है, दिस इज सेल। ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या बना देते हैं? टिश्यू। नाउ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। तो जिनके पास ऑर्गन सिस्टम है वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल, देन इज टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है हमारा ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो जो मल्टी सेल्यूलर हैं उनके सेल्स जो हैं वो मिलकर they are grouped together to perform a similar function will form tissues. Tissues collectively form organ system, and then जो organisms हैं उनके अंदर क्या होगा? organ system होगा, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर मीन्स बहुत सारे सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स। लेकिन जो यूनिसेल्यूलर है उनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है और वही उसकी बॉडी होती है, वही उसका सेल होता है। अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये एग्जाम्पल हैं हमारे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के। तो ये जो वीडियो थी वो बेसिकली था कि हमने एनसीईआरटी की दो एक्टिविटीज़ करनी थी 5.1 एंड 2। इसके साथ ही हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो माइक्रोस्कोप है, आज हम माइक्रोबायोलॉजी में इतनी जो इन्वेंशंस हो रही हैं उसका स्टेपिंग स्टोन कहाँ से है, वो कहाँ से आया है? दैट कम्स फ्रॉम जो हमारे जितने प्रोमिनेंट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन में हेल्प किया, तो उसी की वजह से आज हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं। हम ऐसी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन यूनिसेल्यूलर है, कौन मल्टी सेल्यूलर है। तो ये वीडियो आज का हमारा इसी पर ही बेस्ड था, एंड दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप रोज़ के रोज़ नई वीडियोस को देख सकें। जय हिंद बच्चों।